वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें आयशा तंजीम साहिबा से और अनवर इकबाल साहब से। अनवर साहब, एक तरफ तो शट डाउन है सर, पर जैसे आपने खुद जिक्र किया गज़ा का मामला, फ़लस्तीन का मामला, ये सिर्फ ज़ोरान ममदानी के इलेक्शन से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये भी गुफ्तगू हो रही थी पिछले दिनों में कि जो मागा का क्राउड है जिसका आयशा साहिबा ने भी जिक्र किया, उनमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात पर तनकीद करते हैं जो इजराइल के लिए सपोर्ट है। जैसे टकर कार्लसन जो है, उन्होंने बहुत इस पे गुफ्तगू की है पिछले दिनों। इज दिस ऑल्सो अ फैक्टर जो मतलब कि तब्दीली ला रहा है या ला सकता है अमरीकी सियासत में इन द नेक्स्ट year or so? यंगर जनरेशन में तो तब्दीली ला रहा है, इसका इम्पैक्ट बन रहा है। आप देखें किस तरह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अक्रॉस अमेरिका प्रोटेस्ट हुए। आपने देखा पिछले दिनों तकरीबन 200 शहरों में मुजाहरे हुए इकट्ठे। तो यंगर जनरेशन जो है वो फील करती है। अब भी अमेरिका की एक ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी आप कहें तो वो इसराइल की हामी है बिल्कुल, और सारे अमरीकी चाहते हैं कि इसराइल कायम रहे, एक मजबूत मुल्क के तौर पे कायम रहे। लेकिन साथ साथ जो कुछ गजा में हुआ है उससे एक बहुत बड़ी तादाद अमरीकियों की मायूस हुई है। वो समझते हैं गलत हुआ है, वो समझते हैं जुल्म हुआ है, और वो उसका इम्पैक्ट पड़ा वोटिंग में हर जगह। यहाँ भी मैंने वर्जीनिया में देखा और दूसरी जगहों पर भी देखा, बहुत सारे यंग लोग हैं। मैंने तो न्यूयॉर्क में जब यूएन जनरल असेंबली हो रही थी, वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में भी मैंने उसकी भी कवरेज की, तो उसमें भी काफ़ी तादाद में यंग यहूदी आते थे, जूइश जो स्टूडेंट्स थे वो आते थे और फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करते थे। तो यानी जो ओल्डर जनरेशन है वो तो अभी उसमें उसकी सोच में कोई तब्दीली खास नहीं आई है, लेकिन यंगर जनरेशन में आ रही है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे भी। और जहाँ तक शट डाउन का है, वो उस पे जाहिर है रिपब्लिकन यही करेंगे शट डाउन की वजह से महंगाई है, लेकिन शट डाउन तो एक टेम्पररी चीज़ है, महंगाई उससे पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। और डेमोक्रेट्स यही कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से है, जो टैरिफ का मामला है उसकी वजह से है, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की है उसकी वजह से है कि एक दिन पेट्रोल जो है 275 पर गैलन मिलता है, दूसरे दिन 375 हो जाता है। मुझे ज़ाती तौर पर तो उसका फ़ायदा हुआ। हमारे वर्जीनिया में शेनंडोआ है एक वैली, वहाँ लोग जाते हैं ऑटम देखने, तो उसका $32 फीस था। हम लोग जब फीस है उसकी, तो हम लोग वहाँ गए तो कोई फीस लेने वाला नहीं था, क्योंकि फेडरल एम्प्लॉयज होते हैं पार्क वाले सारे, तो हमें मुफ्त दाखिला मिल गया। तो ये भी फ़ायदा हुआ हमें इस बात का। सही। गजा के हवाले से आयशा साहिबा आप कैसे देख रही हैं सारे मामले को, क्योंकि अगेन वो मिड टर्म्स का आप दोनों ने क्यों हाँ, देखिए गजा के मामले पे एक तो दो तीन चीजें हुई हैं। ये बात सही है कि वो जो एक इमेज था ना कि अमेरिका में इजराइल के खिलाफ आप बात करेंगे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे, वो इमेज शैटर हुआ है। ज़ोरान ममदानी, न्यूयॉर्क वो शहर है जहां जेरूसलम से भी ज्यादा यहूदी बसते हैं, तो वहां पे ज़ोरान ममदानी का खुल के इजराइल के खिलाफ बोलना और जीत जाना, उससे वो इमेज शैटर हुआ है। दूसरा, जहां मैगा और गजा की बात है तो उसमें दो इश्यूज हैं जो हमें याद रखने चाहिए, थोड़े नुआंस्ड। एक तो ये कि उसमें जो मैगा का क्राउड है वो भी डिवाइडेड है। उसमें वो प्रो इजराइल हैं जो ट्रेडिशनल हैं, और उसमें वो हैं जो कहते हैं कि भी जब हम अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो जब हमारे मुल्क में हम फूड एड रोक रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हम अरबों डॉलर किसी दूसरे मुल्क को क्यों भेज रहे हैं, चाहे वो हमारा साथी मुल्क ही ना हो। उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ये भी है कि और मैं उसको बहुत कैवियाट के साथ ध्यान से कहना चाहूंगी कि लोग उसको ब्लो अप ना करें, कि वहाँ के कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये वो लोग हैं उस क्राउड में जिनमें थोड़ा सा एंटी सेमिटिज्म का एलिमेंट पहले से मौजूद था, और अब वो जो है वो गजा की वजह से उसको एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका मिल गया है। तो दोनों चीजें हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट। तो वो कहते हैं कि जब अमेरिका फर्स्ट तो हम इजराइल को फर्स्ट क्यों कर रहे हैं। ये वाला एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा ये भी एलिमेंट है। तो दोनों ने मिलके एक तरह से एक वो क्रिएट किया है। मगर तीसरा एलिमेंट ये ज़ोरान ममदानी वाला है कि ये जो ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट है, देखे ना, बर्नी सैंडर्स, जॉन स्टुअर्ट, ये सारे यहूदी हैं और खुल के बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे यहूदियों को जानती हूँ अमेरिका में जो खुल के बोल रहे हैं कि भाई ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो हैं ये हम इनसे बिल्कुल अग्री नहीं करते।
بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پی آئی اے میں آج کل ہم کہہ سکتے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہی ہیں, جس سے ایئر لائن میں ایک دفعہ پھر ہمیں فلائٹس وغیرہ کی ڈسرپشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں.